आज इस किले पर कुछ ऐसा होने वाला था जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ जीवन में ऐसा भी होगा। इस किले की तलाश में हम घर से तो निकल पड़े थे और जब पास पहुंचे तो दूर पहाड़ पर यह दिखाई दे रहा था और एक चीज समझ में आ रही थी कि यह किला इतना आसान तो नहीं होगा। इसकी चढ़ाई बहुत ऊंची नजर आ रही थी, तो हम इसका रास्ता ढूंढ रहे थे और दरअसल हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा था। तब हमने इसके पास स्थित कुछ गांव वालों से पूछना उचित समझा। यहाँ पर एक बाबा मिले। बाबा ने झुंझुनू की उदयपुरवाटी भाषा में हमें यहाँ का रास्ता समझाया। अच्छा, और हमें सिर्फ 1% समझ में आया। यही हमारी गलती थी कि हम पूरा रास्ता बिना समझे ही आगे निकलने वाले थे। लेकिन फिर भी हमने कहा कि बाबा के जो पोते हैं आदित्य, क्या हमें वो गाइड कर पाएंगे। हमने रिक्वेस्ट की और आदित्य हमारे साथ चल पड़ा। लेकिन हमको भी नहीं पता था कि आदित्य भी पहली बार इस किले पर जा रहा है। तो हमने पूछा कि आदित्य भाई अब कहाँ से जाना है। तो क्या ही बताया तेरे को, कहीं बताया हमको तो ना पता, हमको समझ ही ना आई। तो हम सरप्राइज थे, सच में सरप्राइज थे। लेकिन बहुत सारे किले चढ़ चुके थे तो हमें लगा कि ये किला भी आ जाएगा और यहीं से हमने गलती करना स्टार्ट कर दिया। इस किले की चढ़ाई जैसे जैसे हम पास जा रहे थे ये किला गायब होता जा रहा था, बिल्कुल डिसअपीयर हो चुका था। किला दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना था और रास्ता इतना दुर्गम कि आपको क्या बताऊं, रास्ता तो था ही नहीं, सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां। झाड़ियों के बीच में से जाना, कांटों को लगना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तकरीबन आधा घंटे चढ़ते हुए हो गए थे और अचानक रास्ता आगे जाके बंद हो जाता है। सिर्फ नजर आती हैं तो झाड़ियां। हम अंदाजे से चलते थे कि बकरी वाले कहां तक जाते हैं। बकरी की नींगनियां जो पड़ी होती है, जिसे पॉटी बोलते हैं, उनको फॉलो करते जाते थे कि हाँ भाई बकरी वालों ने रास्ता बना रखा है। लेकिन एक लिमिट तक वो गए और फिर उसके आगे बकरी वाले भी नहीं गए क्योंकि रास्ता ही नहीं था। हम कहाँ थे हमको कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि किला दिख ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी हमने एक नीचे उतरे और वापस से एक ट्रेल को फॉलो किया। लेकिन अभी भी हम गलती कर चुके थे। क्या मैं इस किले पे पहुंच पाऊंगा? ये बहुत बड़ा एडवेंचर था मेरी लाइफ का, जो खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान का नाम लिया और उम्मीद की कि मैं जरूर इस किले पे पहुंच पाऊंगा। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। इस गिरिदुर्ग पर पहुंचना बहुत टिपिकल हो गया था, बहुत ही मुश्किल। न जाने कहां से जाता था इसका रास्ता, क्योंकि जिस ट्रेल पर हम चल रहे थे वो ट्रेल तो आगे जाके खत्म हो गई थी और सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां। तब हमने डिसाइड किया कि यहां से नीचे उतरते हैं, आगे रास्ता नहीं है और शायद उस पर्वत पर पहुंच जाए जैसे तैसे, तो हमें शायद रास्ता मिल सकता है इस किले का। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि जहां हम खड़े थे वहां से किला का एक टुकड़ा, एक हिस्सा भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो सिर्फ एक अंदाजे के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और हमने शुरू की खड़ी चढ़ाई। ऐसी चढ़ाई जो बहुत मुश्किल थी, ऐसा लग रहा था किसी स्लाइडर पे हम चढ़ रहे हैं। चढ़ते गए लेकिन किला आने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो जैसे खो गया था और हम भी खो गए थे। लेकिन इस किले तक तो पहुंचना ही था। थोड़ा और आगे चले तो ट्रेल सी दिखती रही, लेकिन हम टोटली भटक चुके थे। ये वो रास्ता था ही नहीं जिस पर हम जा रहे थे। बड़े बड़े पत्थर ऐसे लग रहे थे मानो आज ये हम पे ही गिरेंगे। एक डर भी लग रहा था, लेकिन अब वापस लौटने का तो कोई मतलब नहीं था। यहाँ पहुंचकर ही दम लेना था और इस किले को एक्सप्लोर करना था। आखिर इन 2 किलों का राज क्या है, क्योंकि ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा।
अगर किला भी बना हुआ है तो सिर्फ एक ही बना रहता था, उसके सामने ये दूसरा किला कैसा। आगे बढ़े जैसे तैसे हमें किला दिखाई दिया और मानो सांस में सांस आई। लेकिन मुश्किल यहां पे खत्म नहीं हुई थी, मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। किला दिख रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे और तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन किले तक पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जो डिस्टेंस है हमारे बीच और किले के बीच वो बहुत ज़्यादा थी और खड़ी चढ़ाई पर हम चढ़ते रहे क्योंकि इस किले में बहुत सारे ऐसे राज थे जो यहीं जाकर पता चलने वाला था। इसलिए हम इस किले तक जैसे तैसे फाइनली पहुंच गए, लेकिन गलत रास्ते से। जिस रास्ते से हम किले पर पहुंचे वहां से इसका दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक और चैलेंज शुरू हो गया था कि आखिर इस किले का दरवाजा कहां से है, कौन सा है सही रास्ता। जैसे हम पीछे की दीवार कूदे तो रास्ता ना तो लेफ्ट हैंड साइड था ना राइट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड पे तो दीवार में कोई गेट नजर नहीं आ रहा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जाना उचित समझा, झाड़ियों के बीच में से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किले तक तो पहुंच ही गए, गेट भी मिल जाएगा और मुश्किलें यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन शरीर में जान बची नहीं थी और किले को एक्सप्लोर करना था, यानी कि असली चैलेंज तो अब शुरू होता था जब हम इस किले के दरवाजे तक पहुंचेंगे। रहस्य यही था कि ये किला खुद एक रहस्य बन गया। क्या मैं इस किले को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, इसका दरवाजा ढूंढ पाऊंगा? क्योंकि इसका दरवाजा इतनी आसानी से मिला ही नहीं। इस किले पर पहुंचने के बाद पता चला कि ये किला इतना आसान तो नहीं है। किले पर आप पहुंच भी जाओगे तो इसका दरवाजा ढूंढना बेहद टिपिकल। हम इस किले के चारों तरफ घूमे, जब चौथी साइड जाकर पहुंचे तो दरवाजा दिखाई दिया। लेकिन असली राज इस किले का तो अब शुरू होता है जब हम इस किले के अंदर गए तो बीच में कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जिसकी सीढ़ियां नीचे जा रही थी। नीचे जाने के लिए उत्साहित था, आखिर इसमें ऐसा क्या है। लेकिन हमारे साथ गया आदित्य, जो इसी गांव का लोकल निवासी था, उसने हमसे कुछ कहा। बताओ सही, जानवर का हालांकि इन सब चीजों का डर था, ये जानते हुए भी न जाने क्यों डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी की शुरुआत वहां से होती है जहां डर खत्म होता है। तो जानवरों का खतरा होते हुए भी मैं नीचे उतर गया और जब नीचे पहुंचा तो मैं भौचक्का रह गया। ये थी इस किले की सबसे बड़ी बावड़ी, एक पानी का स्टोरेज, और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया कि किले का पूरा पानी इसी के अंदर आता था। जब इसको देखा तो पानी अभी भी था। इस किले को तकरीबन 400 साल हो गए थे, पानी नहीं सूखा था पहाड़ पर, है ना सरप्राइज वाली बात। जब हमने इसको देखा तो तकरीबन हमें जो गहराई है वो उतनी ही नजर आई जितनी ये खाली पड़ी हुई थी, यानी टोटल 80 से 100 फीट के आसपास ये बावड़ी रही होगी। और आज भी वो टेक्नोलॉजी काम करती है जब इसमें पानी आता है। बाहर निकला तो वो जगह दिखाई दी जहां से इस बावड़ी में पानी जाता है इस किले का। ये तो पहला राज था इस किले का। अब हम बढ़ने वाले थे इसके बुर्ज में। इस किले में टोटल 4 बुर्ज थे, लेकिन एक सही सलामत अभी भी था। तो उसी को जानने के लिए जब मैं उसके नीचे वाले तल पर गया, यहाँ पर मैं बिल्कुल चौंक जाने वाला था। और फिर से आदित्य ने कुछ कहा, और ये हम सैन्य बुर्ज में घुस रहे हैं। बहुत बदबू आ रही है यार। हट तो आगे तो दिनेश है तो बहुत आगे। क्या है, चल रहे आजा। ये आगे तो ज्यादा फट रही कुछ। बार बार आदित्य के कहना सही था, बिल्कुल सही था। कोई भी होता तो हमें कहता कि आगे मत जाओ, जानवर हो सकते हैं, और होते भी हैं। लेकिन क्या मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं दिखाऊंगा तो फिर क्या मतलब रहा यहाँ तक पहुँचने का। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे जाऊंगा। और जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तभी अचानक ये होता है। कहीं सारा और सीन यही करवाएगा तू। मैं वैसे डर रहा हूँ, मैंने कोई तेंदू तो ना बैठो। इस चमगादड़ के अटैक से हम सब डर गए थे, बहुत डर गए थे, मानो कि आत्मा बाहर आ गई हो।
और फिर भी मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला लिया। ये बुर्ज जो था सैन्य बुर्ज, इसमें तहखाना बनाया गया। हालांकि इसकी छत टूट चुकी थी और ये तहखाने इसलिए बनाए गए थे कि छिपकर वार किया जा सके अगर कोई इस किले पर बुरी दृष्टि डाल रहा है तो। हम इस नीचे वाले तल से बाहर निकले, अब बारी थी ऊपर वाले तल की। जैसे ही हम इस बुर्ज के ऊपर वाले तल पर गए तो हमने देखी एक संरचना, एक बनावट। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारा शाही काम इसी बुर्ज से होता था। मैं दंग था आज भी वो बनावट देखकर। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी जीवित है और कह रही है कि मुझे बचा लो। बेहद सुंदर। अब हम गए इसके ऊपर वाले तल पर, यानी कि तीसरी मंजिल पर, जहां और भी अच्छी संरचना थी। मानना पड़ेगा इस जगह को और उन लोगों को जिन्होंने ये किला बनाया, वाकई में बेहद रहस्यमय। इसके चारों बुर्ज में से सिर्फ ये बुर्ज अभी भी बचा हुआ है। इस किले में ये तो सिर्फ राज ही थे, लेकिन बीच में एक और चीज बनी हुई थी इस किले के बीचों बीच। ये टैंकी नुमा, जिसका ऊपर से दरवाजा था और नीचे झांक के देखा तो उसमें सीढ़ियां उतर रही थी। तो साफ पता चल रहा था कि शायद इस किले का जो अनाज था उसको इसमें रखा जाता था। उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको कवर कर दिया गया। और ये जो खिड़की दिख रही है इसमें कभी दरवाजा लगा होगा। तो ये गिरिदुर्ग का वो किला है जहां पर सारी चीजों की व्यवस्था की गई थी और इसको इस तरीके से बनाया गया था कि युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार। अब हम इस किले को तो देख लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलकर जो इसके सामने बना हुआ है दूसरा किला, उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। बेहद उत्साहित था ये जानने के लिए कि आखिर ये दूसरा किला किस लिए बनाया गया, क्योंकि पहली बार मैं ऐसी चीज देख रहा था कि किले के सामने दूसरा किला और ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं। लेकिन तभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता है। परेशान तो हुआ मैं, लेकिन मैं बहुत निश्चिंत था कि यार मेरे पास पावर बैंक है और वो इसी बैग में रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने बैग को तलाशा तो उसमें पावर बैंक नहीं था, ना ही चार्जिंग केबल थी। तो आखिर गलती कहाँ हुई? ये गलती तो मैं कभी करता नहीं हूँ। तो चलिए इस वीडियो के शुरुआत में चलते हैं। जब मैं एक्चुअल में इस किले का रास्ता ढूंढ रहा था गाड़ी में से, तब मैं अपने फोन को चार्ज कर रहा था। यही कि मैं इसे 100% चार्ज कर लूंगा, न जाने कितना टाइम लगेगा इस किले पर, ताकि बार बार चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि या तो आप चार्ज कर सकते हो या माइक को कनेक्ट रख सकते हो, एक ही चीज हो सकती है। अब रास्ता मिल नहीं रहा था शुरुआत में, तो हमें एक आदित्य मिला उस समय। तो हमने पूछा आदित्य से कि भाई इसका जाने का रास्ता कहाँ से? तो आदित्य ने कहा कि मैं अपने दादाजी से पूछ के बताता हूँ। मैंने अपना फोन चार्जिंग केबल से निकाला और बाहर गया और दादाजी जो कह रहे थे उसको रिकॉर्ड करने लगा। उन्होंने रास्ता समझाया, जो भी उदयपुर वाटी भाषा थी। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन इतना मशगूल हो गया था उस चीज में कि मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मेरा पावर बैंक गाड़ी में ही रह गया। तो मैं आदित्य के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा और निकल पड़ा बैग लेके। तो ये गलती हुई जिसका भुगतान मुझे अब करना पड़ रहा था। तो अब हालात ये थे कि किला दिखाना है, मैं तो देख लूंगा, चलो ठीक है, लेकिन आपको कैसे दिखाएं? तो दिनेश जो मेरा कैमरामैन है और आदित्य जो हमारे साथ गया, तो इन दोनों के मोबाइल मैंने चेक किए कि किसका कैमरा बेटर है, और दोनों के कैमरे में से आदित्य का कैमरा मुझे सही लगा, लेकिन खराब दोनों ही थे। लेकिन फिर भी दिखाना तो था ही, तो मैंने आदित्य का कैमरा लिया और शूटिंग स्टार्ट कर दी। तो इस वीडियो को अब देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट की वीडियो है, पर देखिए इस किले को कि कैसा दिखता है अंदर से। पर शायद आपको मजा ना आए क्योंकि क्वालिटी बहुत डाउन थी इस कैमरे की और अल्ट्रा वाइड एंगल भी नहीं था इसमें। दोस्तों मेरा मोबाइल जो है शट डाउन हो गया है और मैं इसको आपको इससे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 1x है, 0.5 नहीं है। सॉरी। Oh God. पकड़ी भाई, बैग में सब चीज रख रखी है। हाँ ये भाई आ गया। तो इस किले के अंदर जब मैं प्रवेश किया तो ये पाया कि ये जो किला है वो जो सामने किला है उसका छोटा वर्जन है, और उस किले को रिकवरी के लिए, यानी कि अगर उस किले पर हमला हो जाए तो यहाँ से तोपों से, गोलियों से हमला किया जा सके उसको प्रोटेक्शन के लिए।
तो जैसे कि हर किले में पानी का स्टोरेज होता है तो इसमें भी होना चाहिए था। ओके, ये किले का प्रांगण। हाँ, अरे इसमें स्टिक में से आती है आवाज। ये टाँका है शायद, है ना? और हम सही भी थे। इसमें भी एक बीचों बीच पावड़ी बनी हुई थी जिसमें बारिश का पानी इस पूरे किले का इसमें आता था, लेकिन ये बावड़ी ज्यादा गहरी नहीं थी। तो छोटे किले के अनुसार ये छोटी बावड़ी और पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उगे हुए थे, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सके। किसी भी कमरे में बहुत छोटे छोटे कमरे। इस चीज को देखकर काफी खुश हुआ मन, लेकिन थोड़ा सा दुख भी कि मैं आपको बेस्ट कैमरे से नहीं दिखा पाया। माफी चाहता हूँ, गलती हुई उसके लिए। लेकिन अभी तो सोच रहे होंगे कि अब क्या, व्लॉग को एंड कर देते हैं, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। तकरीबन इस किले पर हम चढ़े थे 2 घंटे में, रास्ता भटकते हुए। पानी 2 लीटर की बोतल थी जो ऊपर आते आते खत्म हो गई थी, और 2 घंटे ही हमको ऊपर हो गए थे, और टाइम हो चुका था लगभग 4 बजे का शाम का। अब हमें उतरना था, तो हमने ड्रोन से रास्ता देखा और एक अंदाजा लगाया कि ये रास्ता नीचे उतर रहा है, तो ये शायद सही रास्ता है, इससे नीचे उतरना चाहिए। लेकिन इस रास्ते पर हम चलते चलते भटक जाएंगे, इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। तो हमें जाना था एक्चुअल में बाहर की तरफ, और हम उतर गए इस रास्ते को फॉलो करते करते नीचे बिल्कुल ढोंड में, जहां पेड़ ही पेड़ पर आकर ये रास्ता खत्म हो गया। और हमको बज चुके थे 5:30, और आधे घंटे में अंधेरा छिपने वाला था। अब समझ में नहीं आया कि यार कैसे करें, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, और हमें जाना भी है घर, जो तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है यहाँ से। यही चिंता हमें खाई जा रही थी कि अगर यहाँ से नहीं निकले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाने वाली जिंदगी में। और जिंदगी का सबक भी हमें मिल गया था। दरअसल हमने जाते समय भी गलत रास्ता चूज किया और आते समय भी गलत रास्ता। इसका पता हमें चला जब इस वीडियो पर कमेंट आने लगे। तब मेरे शरीर की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, चला नहीं जा रहा था, मैं बार बार गिर रहा था, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कूलों के बल रगड़ूंगा। सॉरी टू से, पर मैं हिप के बल नीचे नीचे धीरे धीरे उतरने लगा। अनुमान लगाया कि शायद ये अगर झाड़ियों में से ऐसे ऐसे निकलेंगे तो शायद हम सड़क तक पहुंच जाए। निकलते रहे, नई पैंट जो थी वो हिप एरिया से बिल्कुल फट चुकी थी। झाड़ियाँ जो थी कभी माथों पर लग रही थी, कभी हाथों पर कांटे चुभ रहे थे, और खून ही खून में हाथ वगैरह हो चुके थे। लेकिन तकरीबन 6 बजे के आसपास हमें वो ट्रेल दिखी जो हमें सड़क तक लेके जा रही थी। बस मान लो कि अंधेरा हुआ नहीं था, लेकिन अंधेरा होने में भी कोई कसर नहीं थी। जैसे तैसे हम उस गाड़ी तक पहुंचे और भगवान का थैंक यू किया। ये गिरिदुर्ग इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। मेरे जीवन का सबसे मुश्किल किला अगर मैं कहूं तो यही था। लेकिन इतना खुश जरूर हुआ कि जिस काम के लिए मैं निकला था वो मैं कंप्लीट कर पाया, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, फिर मैं कह रहा हूं कि जिंदगी की शुरुआत वहां से होती है जहां डर खत्म हो जाता है। इसीलिए शायद मैं इस किले को डिस्कवर कर पाया, इसके एक एक राज को मैं खोल पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने कमेंट जरूर रखिएगा। क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं अपनी इस वीडियो में वो भी बताइएगा। राम राम सा सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। आप स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे होंगे। इसे लगाने के पीछे एक रीजन है। मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ अपनी कठिनाइयों से निकलने के लिए। नहीं चाहता कि कोई मुझे डोनेट करे, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि मेरा फोन अब हीट करने लगा है और रिकॉर्डिंग के समय बार बार बंद हो जा रहा है, जिससे मेरे काम करने में रुकावट आ रही है। अब मुझे एक नया आईफोन लेने के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए इकट्ठे करने होंगे, जो मेरे पास अभी नहीं है। अभी फिलहाल मैं iPhone 14 Pro यूज कर रहा हूँ, जिसका लगता है कि बहुत जल्द साथ छूटने वाला है। अगर आपको मेरा प्रयास, आपको लगे कि मैंने वीडियो में वाकई मेहनत की है, तो आप इस अमाउंट को इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकते हैं, जो भी आप डोनेट करना चाहें। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, किसी पे कोई फोर्स नहीं है। आप ना भी करेंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि आपने मेरी वीडियो अंत तक देखी।
यही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो। और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रे करना कि ये वीडियो इतना चले कि मैं इजीली 1 लाख रुपए कलेक्ट कर सकूं अपनी वीडियो के अर्निंग के थ्रू, और एक नया फोन लेने के बाद कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। इससे प्लीज मुझे गलत मत समझना।